फुर्सतगंज नाम सुनते ही लगता था जैसे ये गांव शांति और सादगी की मिसाल हो। चारों ओर हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट और लोग जो प्यार से रहते थे। मगर ये सब दिन के उजाले तक ही सच था, क्योंकि जैसे ही रात होती फुर्सतगंज की सड़कों पर एक सन्नाटा पसर जाता, गहरा, ठंडा और खौफनाक। हर रात गांव की गलियों में एक गाड़ी आती थी, बिना किसी आवाज के रुकती, और उसमें से उतरता था एक नकाबपोश आदमी। कोई नहीं जानता था वो कौन है, कहाँ से आता है और क्यों लोगों को मारता है, लेकिन इतना तय था जो भी रात में घर से बाहर निकला अगली सुबह उसकी लाश मिलती थी और साथ में लकड़ियों का बंडल। गांव के लोग अब डर के साए में जी रहे थे। बच्चों को शाम ढलने से पहले घर बुला लिया जाता, दरवाजों पर ताले लग जाते थे। सब कहते थे रात में बाहर मत निकलना वरना वो आ जाएगा, और जो इस बात को हल्के में लेता वो फिर कभी नहीं दिखता। इसी गांव में रहता था राय स्टार, सीधा साधा, गरीब लेकिन दिल का अच्छा। एक दिन उसकी माँ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि डॉक्टर ने कहा इलाज चाहिए तो 50,000 डायमंड दो। राय स्टार के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। वो सोच में डूबा था कि तभी उसके दोस्त ज्ञान भाई ने बताया फुर्सतगंज में एक नया शोरूम खुला है जहाँ काम करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। माँ के इलाज की उम्मीद में राय स्टार बिना सोचे शोरूम में नौकरी पकड़ लेता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है लखन से, एक सादे चेहरे वाला मगर डरा हुआ मजदूर। लखन धीरे से कहता है भाई इस गाँव में कुछ सही नहीं है, रात में मत रुकना, बहुत बुरा होगा। राय स्टार तो डर गया लेकिन मजबूरी थी। माँ की हालत सोचकर वो काम करता रहा। शाम होते ही शोरूम के सारे मजदूर अपना काम छोड़ जल्दी जल्दी भाग जाते। लखन भी रोज राय स्टार को गाड़ी से घर छोड़ने लगा। हर रात वही गाड़ी आती, वही नकाबपोश आत्मा और एक नई लाश। गांव अब कब्रिस्तान बन चुका था। एक सुबह राय स्टार और लखन काम पर जा रहे थे तो देखा भीड़ जमा है। राय स्टार दौड़कर पहुंचा और जो देखा उसकी रूह कांप गई। एक आदमी की कटी हुई लाश, खून से लथपथ जमीन। राय स्टार फुसफुसाया ये किसने किया? लखन कांपते हुए बोला शायद वही था। एक दिन राय स्टार कहता है भाई आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा। लखन डरते हुए बोलता है जो भी कर पर रात से पहले लौट आना। लेकिन उस दिन राय स्टार लेट हो गया। जब वो पैदल घर लौट रहा था तो अंधेरे रास्ते पर कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और फिर सामने से वही गाड़ी आती दिखाई दी। राय स्टार छुपने ही वाला था कि उसमें से नकाबपोश आत्मा उतरा और पास के घर का दरवाजा खटखटाया। एक आदमी बाहर आया और अगले ही उसको मार दिया। राय स्टार पीछे मुड़ा और भागने लगा, लेकिन तभी उसे किसी ने पीछे से जोर का झटका दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं, वो बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव में फिर एक लाश मिली, वही लकड़ियों का बंडल। लोग कांप रहे थे। लखन राय स्टार को ढूंढता है और उसे एक सुनसान रास्ते पर बेहोश पड़ा पाता है। घर ले जाकर पूछता है क्या हुआ भाई? राय स्टार थरथराते हुए कहता है मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, उसने फिर किसी को मार दिया और फिर मैं। लखन गहरी सांस लेता है और डरते हुए कहता है जो भी उसे देखता है वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता। अब अगला नंबर शायद 13 है। अब सवाल ये है क्या राय स्टार भी उस आत्मा का शिकार बनेगा या नहीं? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो नकाबपोश आत्मा।